अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। इस्तकबाल है आप सबका पसंदीदा चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं फ़न तनकीद और तनकीद निगारी अज नूरुल हसन नकवी साहब की जो किताब है उसके अहम पॉइंट्स को लेके वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो तीनों वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख लें। और जो है ये चौथा वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी के बारे में देखेंगे और शिबली नोमानी की तनकीद निगारी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश आप सबको पता है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब जो है 1837 में पैदा हुए थे। 1837 में इनकी पैदाइश हुई थी पानीपत में। कहाँ पर पैदा हुए थे? पानीपत में। और इनका इंतकाल कब हुआ था दोस्तों? तो आप सबको पता है कि 1914 में ही इनका इंतकाल हुआ था। 1914 में ही पानीपत में इनका इंतकाल हो गया था। तो आपको पैदाइश और वफात भी याद रखना है। 1837 टू 1914 पानीपत में पैदाइश हुई और पानीपत में ही इंतकाल कर गए थे। और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की 3 नज़में भी जो है हमारे निशाब में शामिल हैं। कौन कौन सी नज़में हैं? नुसाती उम्मीद, बुरखारुत और मुनाजात बेवा। ये 3 नज़में भी शामिल हैं। तो हम इसकी तनकीद निगारी के बारे में जानेंगे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी के बारे में प्रोफेसर आलम सरूर का ये बहुत ही मशहूर कौल कि हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। हाली ने मुकदमा शेर व शायरी के ज़रिए इसे एक जहन दिया। 20वीं सदी की तनकीद हाली के इसी जहनी क़यादत के सहारे अभी तक चल रही है। दोस्तों ये जो कौल है ये बहुत ही मशहूर कौल है आलम सरूर साहब का। बिल्कुल इसको बार बार पढ़ें और याद कर लें कि हाली से पहले हमारी शायरी दिलवालों की दुनिया थी। हाली ने मुकदमा शेर व शायरी के ज़रिए इसे एक जहन दिया। 20वीं सदी के तनकीद हाली की इसी जहनी क़यादत के सहारे अभी तक चल रही है। आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट्स देखते हैं। 1893 ईस्वी में मुकदमा शेर व शायरी दीवान हाली के नाम से शाये हुआ। तो मुकदमा शेर व शायरी कब शाये हुआ था? 1893 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे। और किस नाम से? दीवाने हाली के नाम से शाये हुआ। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का ये बहुत ही मशहूर कौल के मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू की पहली तनकीदी नमूना कहा है। तो उर्दू की पहली तनकीदी नमूना किसने कहा है? तो उर्दू की पहली तनकीदी नमूना जो है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने कहा है। और उर्दू का पहला मंसूर आल अहमद सरूर ने कहा है। काफ़ी जो है तलबा कन्फ्यूज कर जाते हैं कि पहली तनकीदी नमूना, ये याद रखेंगे पहली तनकीदी नमूना। और अभी आगे आएगा आल अहमद सरूर ने इसको जो है मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू का पहला मंसूर कहा है। और बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने पहली तनकीदी नमूना कहा है। तो ये 2 अहम पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं सारतर का यह कौल कि सारतर ने कहा है कि शायरी, मौसीकी और मुसव्विरी से सिर्फ लुत्फ़ लिया जा सकता है, उनसे पैगाम बड़ी का काम नहीं लिया जा सकता। तो सारतर का जो है यह कौल है, शायरी, मौसीकी और मुसव्विरी से सिर्फ क्या लिया जा सकता है? लुत्फ़ लिया जा सकता है, इनसे पैगाम बड़ी का काम नहीं लिया जा सकता। आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट बहुत ही अहम है। हाली लफ्ज़ व माने दोनों को यकसा अहमियत का एतराफ़ करते हैं, मगर असलियत तो यह है कि उनका झुकाव जो है माने की तरफ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाली का झुकाव किसके तरफ है? माने की तरफ है, लफ्ज़ की तरफ नहीं बल्कि माने की तरफ। आगे देखते हैं। आगे जो है मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने वाज़ह किया है कि 3 चीज़ों के बगैर शायरी में कमाल हासिल नहीं किया जा सकता। ये है क्या है? तख़य्युल यानी इमेजिनेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तख़य्युल को जो है इंग्लिश में इमेजिनेशन कहा जाता है। दूसरा है मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज। ये आप बिल्कुल ही जो है याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसके पहले तीनों अक्षर यानी तख़य्युल का त और मुताला कायनात का मीम और तफ़हुस अल्फाज का त, यानी इसका जो ट्रिक है आप इस तरह याद रखें, ते मीम ते यानी तमत। ठीक है, तमत से आप याद रख सकते हैं तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने वाज़ह किया है कि 3 चीज़ों के बगैर शायरी में कमाल हासिल नहीं किया जा सकता। क्या क्या? तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज। चलिए आगे देखते हैं। शिबली नोमानी तख़य्युल को क़ुव्वत इख्तरा का नाम देते हैं।
अगर आपको पूछे कि तख़य्युल को क़ुव्वत इख्तिरा का नाम किसने दिया है तो शिबली नोमानी साहब हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कोलरिज के अल्फाज में तख़य्युल वह क़ुव्वत है जो दो मुख्तलिफ चीज़ों में यकसानियत और दो यकसानियत चीज़ों में इख्तलाफ तलाश कर लेती है। तो कोलरिज का ये कौल है कि तख़य्युल वह क़ुव्वत है जो दो मुख्तलिफ चीज़ों में, यानी दो अलग अलग चीज़ों में यकसानियत और दो यकसानियत चीज़ों में इख्तलाफ तलाश कर लेती है। प्रोफेसर आलमत सरूर ने मुक़दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी के पहले मंसूर का नाम दिया है। ये देखिए, मंसूर सिर्फ याद रखेंगे आप सब कि पहले मंसूर का नाम किसने दिया, आलमत सरूर ने, और उर्दू शायरी का पहला मुक़दमा कहा है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने। आगे देखिए, अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाली सादगी जोश और असलियत को शेर की खूबी ठहराते हैं। देखिए, सादगी जोश और असलियत, इसको जो है आप क्या ट्रिक से याद रख सकते हैं, साज यानी सिन से सादगी, अलिफ से असलियत और जीम से जोश, या फिर आप सजा से भी याद रख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, जो तरतीबवार होता है, सजा से जीम अलिफ वर्जा, यानी सीन से जो है क्या हो जाएगा, सादगी, जीम से जोश और अलिफ से क्या हो जाएगा, असलियत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हाली सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी ठहराते हैं। ट्रिक पसंद आए तो आप सब लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा, आप सब एक SW बताएं, SW मैं आप लोगों को देता हूं, और आप सब कमेंट में बताएं कि हाल ही की जो 3 तसनीफ़ात हैं, हयात शहीदी या हयात शहीदी, यादगार गालिब और हयात शहीदी, यादगार गालिब और हयात जावेद, ये 3 जो किताबें हैं, ये किस किस ईस्वी में लिखी गई थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हयात सईदी, यादगार गालिब और हयात जावेद कब लिखी गई थी, इसका सन आपको बताना है कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। एक अरबी कौल है कि सबसे अच्छा और सबसे एक अरबी कौल है कि सबसे अच्छा और सच्चा शेर वह है जो सबसे झूठा है। आप सब बताएं कि यह कौल किनका है। ये बहुत ही मशहूर अरबी कौल है कि एक अरबी कौल है कि सबसे अच्छा और सबसे सच्चा शेर वह है जो सबसे झूठा है। ये मैं, अगर जिसने भी सही आंसर बताया कमेंट में इसका कि ये किसका कौल है, तो मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा और लाइक करूंगा। तो आप सब कमेंट में ये बताएं कि ये किसका कौल है, यानी जो है सच्चा शेर वह है जो सबसे झूठा है, किसने कहा है। हाली वजन और काफिए को शेर के लिए ज़रूरी ख्याल नहीं करते, मगर कहते हैं शेर में इससे हुस्न पैदा होता है। ठीक है, ये देखिए, एक बार 2019 या 20 के एग्जाम में, नेट JRF के एग्जाम में पूछ लिया गया था इस तरह के 3-4 पॉइंट कि आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन है। तो आप जब इस तरह के पॉइंट्स को याद रखेंगे तभी तो आप गलत को छांट पाएंगे। इस वजह से इस सब पॉइंट को बार बार आप पढ़ेंगे। हाली वजन और काफिया को शेर के लिए ज़रूरी ख्याल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मगर कहते हैं शेर में इससे क्या पैदा होता है, शेर में इससे हुस्न पैदा होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। हाली मसनवी को कारामद सिर्फ करार देते हैं और कसीदा को वह सख्त नापसंद करते हैं। तो आप सबको पता है कि हाली ने जो है मसनवी को जो है क्या कहा है, कारामद सिर्फ कहा है, और कसीदा को वो बिल्कुल नापसंद करते हैं। कसीदा को जो है वो संडास से तस्बीह दी है। आप सब, ये एक कौल भी है संडास के बारे में। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। तमीज़ अदना, दिमाग व शख्सियत औसत, ये थी हाली की कुल कायनात। यह कलीमुद्दीन अहमद का बहुत ही मशहूर कौल कि तमीज़ अदना, दिमाग व शख्सियत औसत, ये थी हाली की कुल कायनात, यह कलीमुद्दीन अहमद का बहुत ही मशहूर कौल है दोस्तों। इसको तो बिल्कुल रट ही जाइए, ये बहुत ही मशहूर कौल है, हर एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये बात भी जहन में रखने के के मशरक़ी अदब पर हाली को अबूर हासिल था, लेकिन मगरबी अदब से वो नावाकिफ़ और अंग्रेज़ी अदब से क़तअन ना आसना थे। तो ये याद रखेंगे कि हाली, ये बात भी जहन में रखने के की है कि मशरक़ी अदब पर हाली को अबूर हासिल था। मशरक़ी अदब के बारे में हाली बहुत ज़्यादा जो है जानते थे, लेकिन मगरबी अदब से वो नावाकिफ़ थे और अंग्रेज़ी ज़बान से क़तअन ना आसना थे। फिराक गोरखपुरी का ये बहुत ही मशहूर कौल, फिराक गोरखपुरी का 2 बहुत ही मशहूर कौल है हाली के बारे में कि सईदी हमारे लिए था, हाली हम सब के लिए है। आप सबको भी पता होगा। और दूसरा कौल यह है कि कलाम हाली में कलाम शहीदी जैसी मुकम्मल अक्काशी पाई जाती है। इस दोनों कौल में एक बात कॉमन है कि शहीदी रहमतुल्लाह अलैह जो बुजुर्ग थे, उनका जिक्र किया गया है। तो ये
इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि अगर सईदी आ जाए तो वो फिराक गोरखपुरी का कौल हो जाएगा। सईदी हमारे लिए था, हाली हम सब से है। कलाम हाली में कलाम सईदी जैसी मुकम्मल अक्कासी पाई जाती है। दो कौल याद रखेंगे। आगे देखिए सर सैयद अहमद खां का ये मशहूर कौल हाली के बारे में, उनकी सादगी, अल्फाज, सफाई बयान, उम्दगी ख्याल हमारे दिलों को बेइख्तियार खींचती है। ज़बान में, बयान में, आमद में, अल्फाज की तरकीब में, सादगी और सफाई में ऐसी उम्दा है कि दिलों में बैठी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कौल है। बहुत किसी को ये कौल मालूम नहीं है, लेकिन आप सब इसको याद कर लें। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो है हम लोग देखते हैं अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में। वीडियो थोड़ा तवील होगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए। अल्लामा शिबली नोमानी की भी पैदाइश जो है हाल ही के पैदाइश के 20 साल बाद, हाल ही 1837 में पैदा हुए, और अल्लामा शिबली नोमानी जो है 1857 में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? तो आजमगढ़ में पैदा हुए। 1857 में आजमगढ़ में अल्लामा शिबली नोमानी पैदा हुए, और हाल ही की भी वफ़ात जो है 1914 में हुई, और अल्लामा शिबली नोमानी की भी वफ़ात 1914 में हुई। हाल ही पानीपत में इंतकाल किए थे, लेकिन अल्लामा शिबली नोमानी आजमगढ़ में इनकी वफ़ात हुई थी। 1914 में जो है वफ़ात हुई थी दोनों की, उनकी पानीपत में हुई थी, लेकिन अल्लामा शिबली नोमानी की 1914 में जो है आजमगढ़ में हुई थी। खलीलुर रहमान का ये बहुत ही मशहूर कौल अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में, शिबली ज़ौक़ी और तहसीनी नक़ाद हैं। शेर से लुत्फ़ अंदोज़ी में उनके यहाँ एक तख्लीकी अमल बन गई। वह शायर के तजर्बात की इसी तौर पर बाज़ आफरीनी करते हैं कि वह शेर हर शख्स की अपनी वारदात मालूम होने लगता है। उनका जमालियाती ज़ौक़ रचा हुआ है, और उनके एहसासात बेहद लुत्फ़ व नाजुक हैं। शिबली की तनकीद तनकीदी निगारशात ने कई नस्लों के मजाक के शुखन की तरबियत की है। वह मौजूदा दौर में भी काफ़ी दूर तक हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये खलीलुर रहमान आज़मी का कौल था शिबली नोमानी के बारे में। आगे देखते हैं, शिबली एक जमालियाती नक्काद हैं। क्या है? कौन सा नक्काद है? जमालियाती नक्काद। ठीक है दोस्तों, आगे देख, जमालियाती नक्काद है। शिबली के बेशतर ख्यालात हाली के ख्यालात के ज़िद हैं। तो अगर पूछ ले कि हाली के ख्यालात के ज़िद किन के ख्यालात हैं, तो शिबली नोमानी के हो जाएंगे। मतलब उल्टे हैं, इनके ख्यालात के उल्टे हैं। हाली और शिबली का ख्यालात क्या था? एक दूसरे का जिद था, उल्टा था। शिबली के नज़दीक शायरी का मकसद जो है पढ़ने या सुनने वालों को मुसरत अता करना। शिबली लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं और माने को कम। हम लोग अभी पढ़े कि जो है हाली जो थे, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब जो थे, वो माने को ज़्यादा तवज्जो देते थे और लफ्ज़ को कम। लेकिन यहाँ पे शिबली नोमानी लफ्ज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और माने को कम। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है शिबली शायरी में सादगी से ज़्यादा मीनाकारी का कायल है, और तस्बीह व इस्तारे को शेर के लिए ज़रूरी ख्याल करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि शिबली शायरी में सादगी से ज़्यादा मीनाकारी के कायल हैं, मीनाकारी के कायल हैं। और तस्बीह व इस्तारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल भी इसको नोट कर लें। तस्बीह और इस्तारे को शेर के लिए ज़रूरी ख्याल करते हैं। पूछ लिया गया था कि तस्बीह व इस्तारे को शेर के लिए कौन ज़रूरी ख्याल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? शिबली नोमानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि शिबली के नज़दीक शायरी दो चीज़ों का नाम है, मुहाक़ात और तख़य्युल। ये याद रखेंगे। मुहाक़ात से शिबली की मुराद किसी चीज़ या किसी हालत का इस तरह अदा करना है कि उसकी तस्वीर आँखों में फिर जाए। तो ये आप याद रखेंगे कि शायरी दो चीज़ों का नाम है, मुहाक़ात और तख़य्युल। ये किसने दिया? तो शिबली नोमानी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बकौल शिबली नोमानी तख़य्युल मुहाक़ात से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब तख़य्युल को जो है शिबली नोमानी ने मुहाक़ात से ज़्यादा ज़रूरी बताया है। ये भी याद रखेंगे कि तख़य्युल को मुहाक़ात से ज़्यादा ज़रूरी बताया है किसने? शिबली नोमानी ने। शिबली फरमाते हैं कि खुदा ने इंसान को दो क़ुव्वतें दी हैं, एक अदराक और दूसरी एहसास। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी के बारे में देखेंगे। ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तासुराती तनकीद निगार हैं ये, तो पूछा जा सकता है। फिर भी
अदर्स एग्जाम में तो न्याज फतेहपुरी के बारे में पूछा ही जाता है। इस वजह से आप एक बार पढ़ लें इसको। सैयद अब्दुल्ला का यह कौल न्याज फतेहपुरी के बारे में कि न्याज अपनी तनकीदों में मुख्तलिफ रास्तों की नुकसानदही के बावजूद बालाए आखिर अपनी असली मरकज पर आकर दम लेते हैं, यानी लफ्जी सेहत कलाम का ज़ाहिरी हुस्न और बयान की रसाई गोया हक़ायक़ व तजर्बात उनके नज़र में शानवी हैसियत रखते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं आगे। इंतकादियात और माला व मालिया न्याज फतेहपुरी की तनकीदी मज़ामुइन के दो मजमूए हैं, तो ये याद रखिएगा। इंतकादियात और माला व मालिया किनकी किताब है? तो न्याज फतेहपुरी के किताब है। न्याज फतेहपुरी तासुराती तनकीद निगार थे। ये देखिए तासुराती तनकीद निगार है, पूछ लिया जा सकता है कि जो है इनमें से तासुराती तनकीद निगार कौन है कौन नहीं है, तब अगर आप पढ़ेंगे तो देंगे आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और SW जो दिया गया है उनका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। इस सीरीज को जो है फॉलो करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है आसानी हो। दोस्तों आगे कल जो है हम लोग और भी अहम टॉपिक लेके हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं एग्ज़ाम इजी का, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। एक दो क्वेश्चन हर दिन वहाँ पे नया नया भेजा जाता है, तो आप सब ज़रूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।